कैसे तुम्हें बता आभूषण सीता माँ के, मेरे मैया की हमने सुंदरता नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, सरसन नहीं देखा, केवल चरणों की सेवा। मेरी माँ ने कहा बेटा तू जा तो रहा है, पर लेकिन 14 वर्ष के लिए सोएगा नहीं। लक्ष्मण सोया नहीं, भाभी की सेवा की माँ के समान, भाई की सेवा की पुत्र पिता के समान। मेरे पिता को माना, मेरे पिता है इसलिए सेवा की। 14 वर्ष रहे। क्या वर्ष रहे? राम लक्ष्मण सीता क्या वर्ष रहे? 14 वर्ष। और 14 वर्ष में भगवान श्री राम की संतान कितनी हुई? भगवान राम की 14 वर्ष में संतान कितनी हुई? एक। 14 वर्ष में नहीं, 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण किया। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है रूपेश। ब्रह्मचर्य जो धारण करता है वो उसका फेस चेहरा दिखाई देता है। ये ब्रह्मचर्य धारण करता है। आज ब्याह हो जाए तो 1 साल ही, 14 साल में करीबन 12 तो भगवान ये ब्रह्मचर्य धारण किया। भगवान श्री राम ने बताया कि पत्नी के साथ भी रह करके आप ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं। ये रामायण सिखाती है रहना, परिवार का रहना, एकजुट होना, वो रामायण सिखाती है। रात जब भगवान श्री राम जंगल चले आए, वनवास के लिए चले आए, छोटे भैया भरत थे, भरत ने राज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि हम लेंगे तो कलयुग में पता नहीं क्या होगा। समझो, ये रामायण सिखाती है। खैर ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। याद रखना, वही ध्यान दें। जवाब दिया परीक्षक, फिर कलयुग के सामने आ गए, जवाब दिया हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे साथ में सब पाप हो गए। तलवार जैसे ही निकाली और तलवार निकाल करके परीक्षक महाराज बोले क्या समझ लिया? अर्जुन चले गए तुम ये समझ लिया कोई भाणाधारी नहीं है। भीम यहाँ से चले गए तुम ये समझ लिया कोई गदाधारी नहीं है। पता होना चाहिए मैं उसी वंश का हूँ। जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। जो तलवार निकाली, जवाब दिया मुझे मार नहीं सकते। क्या बात बताऊं? ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी। जो फिर ब्रह्मा जी का नाम लिया, जवाब दिया ऐसे नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता द्वापर वैसे तू नहीं रहेगा, मैं तुझे स्थान दे रहा हूँ। कहाँ रहेगा? जवाब दिया बता दो, आप ही बता दो। जवाब दिया जहाँ शराब पी जाए आप वहां रहो। जहाँ बहन भाई का कोई रिश्ता न हो, पुत्र मां को सताता हो, पिता को सताता, उस घर में तेरा वास है। जहाँ भैंसे नृत्य करती हो वहां तेरा वास है। जहाँ मांस बनता हो, जिस घर में मांस खपता हो, मछली मुर्गा किन किन घर में खपत हो, जी बातें कोई नहीं बताई यहाँ पे घर की बात। अच्छी बात है न खबे। जैसे आपको कोई काट करके खाए, क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? जितने प्राण तुम में हैं, जितने प्राण हम में हैं, इतने ही प्राण मछली में हैं। वो छोटी सी मछली होती है, मुर्गा उतनी आत्मा मुर्गा में। अरे मुर्गा को काट दो, ऐसे तुम्हें काटे जाता जैसे मुर्गा मछली काटी जाती है। जो खाते हैं
वैसे ही बिहू काटे जाते हैं। समझ में आई? मांस मंद्रा ये सेवन करना नहीं चाहिए। ये मानव, ये देवता के समान ये मानव तन धारण कर गए हो, देवता भी तरसते हैं ये मानव तन बन जाए। लेकिन तुम मानव हो कि तमाकू बीड़ी काका फलाने लाने चले हैं। कछ कछ तो हमने देखे हैं कि जो मुंह में तमाकू भर के पर के सो जाता है, सवेरे तमाकू गिलता है। और कछ कछ तो आदमी हमने ऐसे देखे, मैं भगवान के समय झूठ रहा बोले, तमाकू मुंह में दइए पानी पी लेते हैं, अगर चाय आई तो चाय पी लेते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस इतने बड़े बड़े राक्षस लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। खैर हमारे मंडल में तो कोई तमाकू बीड़ी जैसे मैं है बस वैसे ही रखा है। अब जैसे जौना है जैसे हमें वैसे, अब हम तो वैसे मतलब शादी शुदा ना है। अब इन लोगों की सबने शादी मतलब वैसे मांस मदरा खान पीन जैसे हम हैं ऐसे मतलब में कोई ना, जैसे हमें पैसे हैं वैसे कोई खान पीने वाले हम संग्रह करना। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया ये स्थान तुम्हारे हैं। तो परीक्षित महाराज से एक सवाल और कर दिया, जवाब दिया भगवान आप ये आप तुमने ऐसी ऐसी जगह बताई वहां मुझे आराम नहीं मिलेगा, एक स्थान ऐसा बता दो जहां हम आराम कर सकें। तुमने बताई जा घर में सास बहू को झगड़ा हुए और पिता पुत्र में झगड़ा हुए वहां रहो तो वहां भी शांति नहीं। जब मांस मदरा खाती है तुम्हें मानो वहां रहो, बहू में शांति ना। जब वैसे नष्टी हो वहां रहो, बहू में शांति ना। अरे ऐसी कोई जगह बता दो कि हम एक पल आराम कर सके। तो परीक्षित महाराज ने न सोचा न समझा और मुख से निकल गया तुम जाओ कंचन में वास करो। कंचन जब हम स्कूल जाया करते थे मैंने एक लाइन बहुत सुंदर पढ़ी, मुझे आज भी याद है। एक कनक कनक ते सोगुनी और मानकता अधिकाय के खाए बोराय के पाए बोराय। अब हम कथा कहने लगे तो बलवान जहन पर फिर हो जाते हैं, तो हम हर जगह बताए देता है और बताए मुझे बहुत अच्छा लगा समझाए जाएंगे। कनक कनक ते सोगुनी और मानकता अधिकाय के खाए बोराय के पाए बोराय। कनक एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा जो पशु खाते हैं जिस फल में कांटे होते हैं। अगर सोना हद से ज्यादा प्राप्त हो जाए तो खुशी के मारे मानव पागल हो जाएगा। या तो धतूरे का फल मानव खा ले तो खाने के बाद पागल हो जाएगा। सोने का मुकुट था और हर सोने में कलयुग का वास नहीं है। परीक्षित महाराज हर सोने में कलयुग का वास नहीं है, हमें ये भी आपको बता दें। सोना किस सोने में वास है? अधर्म का सोना। जैसे कहीं तुम्हें पड़ा मिल जाए, पड़ा मिल जाए, चोरी ऐसे कहोगे चोरी कर ले, इसमें कलयुग का वास है। ये जिरासंध का मुकुट था, जिरासंध का जो परीक्षित के सिर पे था वो अधर्म का मुकुट था। सोने का मुकुट था, छलांग लगाई सवार हो गया। कैसे बहु कलयुग में छोड़